बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वीडियो के अंदर 5-9 और 5-10 प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम 5-9 को सोल्व करते हैं। 21st सेंचुरी साउंड परचेज्ड 50 कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर फ्राम द एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी से उसने ये 50 डिस्क प्लेयर परचेज किए हैं एट द प्राइस ऑफ द $200 अ पीस। $200 का एक पीस है, तो 200 को हम 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसकी टोटल कास्ट आ जाएगी। द टर्म ऑफ द सेल्स वर द 2, 10 and 30। अब ये जो टर्म है ये इसमें इम्पोर्टेंट है, जो इसमें डिस्कस होगी। तो N30 मतलब नेट 30 डेज़ के अंदर उसने पेमेंट करनी है। अगर 30 डेज से यानी पहले अगर फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देगा तो उसे 2% डिस्काउंट मिलेगा। इसको यानी बोलते हैं 210 नेट 30, यानी 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है। अगर 30 डेज़ के पहले 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देगा तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा, यानी फर्स्ट 10 डेज़ उसके डिस्काउंट पीरियड है। अगर आफ्टर 10 डेज़ वो पेमेंट करेगा तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 21st सेंचुरी फाउंड द 2 ऑफ द डिस्क प्लेयर टू बी डिफेक्टिव एंड द रिटर्न देम इमीडिएटली टू द सेलर। उसने वो वापस कर दिए हैं सेलर को। 21st देन द पेड फॉर द रिमेनिंग 48 डिस्क प्लेयर विद इन द डिस्काउंट पीरियड। डिस्काउंट पीरियड के दौरान उसने पेमेंट कर दिया, मतलब 10 डेज के अंदर उसने पेमेंट कर दी है, आफ्टर 10 डेज नहीं पेमेंट की। रिक्वायरमेंट इसकी ए, रिकॉर्ड द दिस सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल of 21st century. The company used a perpetual inventory system and record the purchase of the merchandise at the net cost. net cost के ऊपर आपने इसको रिकॉर्ड करना है। net cost मतलब डिस्काउंट लेस करके आपने इसको रिकॉर्ड करना है। जब भी आप इसको तो जो परचेज करता होता है उसके जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो उस पर आप इसको नेट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी डिस्काउंट लेस करके। अगर उसको डिस्काउंट मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर देन उसके लिए वो डिस्काउंट लॉस हो जाएगा। जो सेलर होगा वो पहले डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो उसको पहले वो उसकी फुल प्राइस पे रिकॉर्ड कर लेगा। एट द एंड जब उसको पेमेंट रिसीव होती है तो उस वक्त फिर उसको डिस्काउंट के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। बी में देखें, रिकॉर्ड द दी सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी सेलर के बुक के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करें। एडवांस द यूज ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड रिकॉर्ड द सेल्स ट्रांजेक्शन एट द फुल इनवाइस प्राइस। सेल ट्रांजेक्शन आपने फुल इनवाइस प्राइस पर रिकॉर्ड करनी है। अज्यूम द कास्ट ऑफ द डिस्क प्लेयर टू द एडवांस वाज $105 ईच, यानी जो उसने $105 की खरीद के $200 की बेची थी, तो यानी $105 उसकी कास्ट है जो सेलर है उसके लिए, तो उसने बेची आगे $200 की। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले 21st सेंचुरी वाले की बुक के अंदर आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ए रिक्वायरमेंट में तो ये कौन है, ये उससे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो उसने 50 यानी परचेज किए हैं 200 के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 50 को 200 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। 50 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये होगी टोटल 10,000। अब 10,000 पे 2% डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 2% डिस्काउंट कितना बना 200। इन 10,000 में से आप 200 माइनस कर देंगे, 10,000 में से 200 को माइनस करेंगे, तो 200 को जब हम माइनस करेंगे तो उसकी नेट प्राइस आ जाएगी 9800। 9800 के हिसाब से ये एंट्री पहली पास हो जाएगी इसकी। तो जब उसने परचेज किए थे तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी पास हो जाएगी। इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल 9800, इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल 9800, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसकी डेट कोई नहीं दी हुई तो हमने यहाँ पे डेट कोई मेंशन नहीं की, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी पास हो जाएगी। इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल 9800, 2% डिस्काउंट लेस करके हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन जब सेलर की बुक में रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त उसको फुल प्राइस में हम रिकॉर्ड करेंगे। सेलर एडवांस टेक्नोलॉजी की बुक के अंदर जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके बाद उसने 2 जो डिस्क प्लेयर थे वो रिटर्न कर दिए थे, वो डिफेक्टिव थे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के हिसाब से। तो यहाँ पे उस पर भी हम डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के हिसाब से, तो ये बने टोटल 400। 400 पे आप 2% कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100,
तो टोटल डिस्काउंट कितना बना 8। 400 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 392। तो 392 के हिसाब से यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। अब ये इन्वेंट्री उसने डिफेक्टिव थी वो वापस कर दी है, पहली जो ट्रांजैक्शन है उसी को हमने रिवर्स कर दिया है। अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री 392 के साथ डेबिट और क्रेडिट साइड पे ये इस तरह ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। अब उसने एट द एंड पेमेंट कर दी है, तो जब उसने पेमेंट करनी है तो उसकी पेमेंट आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये पेमेंट आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे इसकी। तो टोटल उसके पास थे 50 डिस्क प्लेयर, जिसमें से 48 की अब उसने पेमेंट करनी है। तो 48 की पेमेंट जब अब हम करेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 के डिफेक्टिव थे वो वापस कर दिए थे। 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के हिसाब से, तो ये टोटल आ गया है 9600 पे 2% कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 100। 192 इसमें से लेस कर देंगे 9600 में से। 9600 माइनस 192, तो ये अमाउंट आ गया 9408। तो 9408 इतनी उसने अमाउंट पे करनी है। या आप इसमें से 9800 में से 392 को भी माइनस करें तो इस तरह भी ये वैल्यू आ जाएगी, या जिस तरह मैंने अभी कैलकुलेट किया तो आप इस तरह भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये परचेजर की बुक में से, ठीक है, जो 21st सेंचुरी है उसकी बुक में से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब सेलर की बुक के अंदर बी रिक्वायरमेंट है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वो लिख लेगा अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, वो फुल प्राइस पे लिखेगा इसे, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। अब ये परपेचुअल एंट्री है, परपेचुअल इन्वेंट्री है। इसके अंदर जब भी सेल होगी तो उस वक्त 2 ट्रांजैक्शन इसके पास होगी, एक सेल करने की और दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपने इसको एक्सपेंस बनाना होता है। एक्सपेंस बनाने के लिए ट्रांजैक्शन है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री, ये इसकी वैल्यू कैसी आई है, क्योंकि उसने 105 के हिसाब से परचेज किए थे, तो 105 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके टोटल थे 50 डिस्क प्लेयर थे, मल्टीप्लाई बाई 105, तो ये आ गई है 5250। तो इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा 2 डिफेक्टिव थे वो उसने वापस कर दिए। ये इसके लिए सेल रिटर्न एंड अलाउंस हो जाएगा। सेल रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट साइड पे लिख लेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये उसने 2 वापस किए थे, वो इसकी फुल इनवाइस प्राइस के हिसाब से आएगा 400 एंड 400। अब इसकी भी आपने 2 एंट्री पास करनी। जब भी रिटर्न होगी या सेल होगी तो परपेचुअल के अंदर आप उसकी 2 ट्रांजैक्शन पास करेंगे, तो उसकी ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। जिस तरह इसी के रिवर्स हो जाएगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्वेंट्री का, इसको रिवर्स करेंगे तो इन्वेंट्री टू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हम इसको लिख लेंगे, इन्वेंट्री टू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये 210 कैसे आया है, 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। 2 डिस्क उसने वापस किए हैं तो 105 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई है 210। तो इतनी उसकी वैल्यू उसने रिटर्न कर दी है। तो अब इस तरह ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसके बाद लास्ट पे उसके पेमेंट रिसीव हो जाती है। जब पेमेंट रिसीव होती है तब उसने इसको डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है। तो कैश डेबिट साइड पे आ जाएगा, सेल डिस्काउंट ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पे इसको डेबिट साइड पे लिख लेंगे, तो क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसकी ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे। ये 9600 वैल्यू कैसे इसके लिए कैलकुलेट हुई है, तो ये 9600 आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल उसकी जो यूनिट्स थे 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो 9600 के हिसाब से ये रिकॉर्ड हो गया है। 9600 का 2% लेंगे तो 192 डिस्काउंट में आ जाएगा। तो 96,000 में से 192 को माइनस करेंगे तो कैश इसकी अमाउंट आ जाएगी 9408। ये कैश की अमाउंट हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं 9408 9408 जो है, तो यहाँ पे भी आप इस तरह पुट कर सकते हैं।